जाने मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा एक नए उन्वान को बगौर समाअत कीजिए। माजी की बाइख्तियार मुस्लिम ख़वातीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मुस्लिम ख़वातीन हमेशा तालीम हासिल करने के लिए कोशा रहती थी। वो तालीम हासिल करने के लिए दिन मुकर्रर करती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कामयाब एक्सपोर्टर कारोबारी खातून और ताजिर थी जो इंतहाई दौलतमंद थी। वो अपने वालिद मोहतरम से तिजारत चलाने के लिए दरकार हुनर सीखे और उनके इंतकाल के बाद उस कारोबार को मर्दाना तसल्लुत वाले माशरे में पूरी महारत और वक़ार के साथ चलाया। वो बाकिरदार और अनेक सिफत एक अच्छी जज थी, लिहाजा वो अच्छे किरदार के कई मर्द मुलाजिमों को मुलाजिमत देने के लिए लेस थी। ये तमाम पहलू मुमकिन न होते अगर हज़रत खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कारोबार की महारतें सीखने और जिस माशरे में वो रहती थी उससे ख़ुद को आगाह करने की कोशिश न करती। इस्लामी तारीख़ की एक और मिसाली शख्सियत हज़रत आयशा बिन्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अजीम शायरा थी। आज तक अरबी अदब के बेहतरीन क्लासिकी शायरों में से एक हैं। साथ ही आपसे कई अहादीस मुबारका मनक़ूल हैं। इन ख़वातीन और इन जैसी बहुत सी ख़वातीन ने अपने समाज के लिए भरपूर ताउन किया। इनको बाइख्तियार बनाने में कोई चैलेंज नहीं है और ये इसलिए है कि उन्होंने अपने आप को अपने माशरे से अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने ख़ुद को इसके लिए हमेशा तैयार रखा और उसकी इस्लाह की। ओहदे नबवी के बाद से मिसाली ख़वातीन की कई मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने तालीम को अपने माशरे की इस्लाह और ताउन के लिए बतौर आला इस्तेमाल किया। खाह वो फ़ातिमा अल फ़हरी हो जिन्होंने मराकश के शहर फ़ैज़ में 9वीं सदी में खरादान मस्जिद क़ायम की जो तालीम सीखने और तरक्की का एक अहम मरकज़ बन गई, या 12वीं सदी की ज़ीनतुश्शुहदा हो जो एक मशहूर फ़िक़ा इस्लामी क़वानीन की स्कॉलर और उस्ताद थीं और एक मशहूर ख़ताब भी थीं। मुस्लिम ख़वातीन मुतासिर कुन रही हैं। असर हाजिर में भी मुस्लिम ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में कई मियारात पैदा करने में कामयाब रही हैं, चाहे वो अमली मैदान, साइंसी मैदान या क़ानूनी मैदान में हों। ताहम मुस्लिम ख़वातीन की मौजूदा जिद्दोजहद की तारीख़ में हासिल किए गए संग मेलों के मुकाबले में महसूस करना इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम ख़वातीन को मज़हब, ग़ीरत या सियासत के नाम पर बार बार प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। उसको चैलेंज करने का वाहिद मकसद नहीं है, बल्कि बुनियादी मकसद फ़र्द को बाइख्तियार बनाना और इस्लाह करना है। आखिरकार समाज को ये सब कहने के बाद जिस चीज़ को एक सा अहमियत दी जानी चाहिए वो है एक मुस्लिम खातून का हक़ के वो ख़ुद को बाइख्तियार बनाए और नक़ल व हरकत पर पाबंदी लगाए। मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के निज़ाम का मतलब ये है कि ख़वातीन को उनके मुंतखब करदा अक़ायद के निज़ाम के मुताबिक काम करने की इजाज़त दी जाए, बजाय उसके कि उन पर तैयार करदा अक़ीदे और दक़यानूसी तारीफ़ें नाफिज़ की जाएँ। और बाइख्तियार बनाने के अपने हक़ को दिफ़ा करने के लिए मुस्लिम ख़वातीन को मज़बूती से तालीम को थामना है। ऐ हव्वा की बेटियों सुनो, ये तारीख़ इस्लाम के ख़वातीन के चंद रोशन नमूने, जिस तरह उन्होंने पूरी तरह दीन पर चलते हुए अपनी दुनिया के कामों में महारत हासिल की। तमाम उम्मत की माओं बहनों से गुजारिश है कि ख़राब हालात, बेपर्दा माशरा और गुर्बत का बहाना करके घरों में बैठने के बजाय अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि दुनिया को आपकी ताज़ीम करने पर मजबूर होना पड़े। ये इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, इस फील्ड में आगे बढ़ें और अपना मुस्तकबिल संवारें। यार जिंदा सोहबत बाकी।